जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज आप सभी श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष मास की पौराणिक कथाएं। पावन अमावस्या तिथि के दिन भगवान नारायण की पूजा आराधना करने से व्यक्ति के हर प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। अमावस्या के दिन ग्रहों की अतिरिक्त ऊर्जा नकारात्मक किरणें मनुष्य पर बुरा प्रभाव डालती है और इसका अन्य प्रभाव मनुष्य के स्वभाव में भी बदलाव लाता है, जैसे कि मानसिक बीमारी, चिड़चिड़ापन, क्रोध आदि देखने को मिलते हैं। इसलिए दर्श अमावस्या के दिन चंद्रदेव के दर्शन नहीं होते। हालांकि उनकी पूजा करना अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि चंद्रदेव मनुष्य को शीतलता और शांति प्रदान करते हैं। इस दिन सच्चे मन से चंद्रदेव की पूजा करने से संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित है तो भी चंद्रदेव की कृपा से उसे इन रोगों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए इस दिन चंद्रदेव के साथ साथ पितृपूजन, पितृतर्पण, पिंडदान, स्नान और दान का भी अत्यंत विशेष महत्व है। इस दिन गायों को चारा खिलाना, भूखों को भोजन करवाना, योग्य ब्राह्मणों को दक्षिणा देना, संपूर्ण दिन उपवास करना और वैदिक ज्ञान के प्रचार के लिए दान देना, यह सारे कार्य करने से हजारों गायों के दान के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा नदी में स्नान करना चाहिए, गंगा देवी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, दीप दान करना चाहिए और भगवान शिव का गंगा जल और पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव भूतों के देवता हैं, इसलिए उन्हें प्रसन्न करके भी आप पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करवा सकते हैं। इस दिन पितरों की मुक्ति, गृह दोष, काल सर्प दोष आदि से मुक्ति के लिए भगवान नारायण और महादेव की पूजा भी की जाती है। यह दिन अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है। इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का स्वीकार नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। मन को शुद्ध और पवित्र रखकर भगवान नारायण और महादेव की पूजा अर्चना करने से जीवन में दुख, दरिद्रता और कष्ट दूर हो जाते हैं और इसीलिए यह दिन सभी देवी देवताओं के साथ साथ पितृदेव का आशीर्वाद पाने के लिए भी उत्तम माना गया है। कई लोग इस दिन हनुमान जी की भी पूजा आराधना करते हैं, क्योंकि भगवान के भक्त शिरोमणि हनुमान जी जीवन में आने वाली सभी दुविधाओं, भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियों का नाश करते हैं और परम भगवान श्री हरि की कृपा प्रदान करते हैं। तो ऐसे में आज के दिन जो भक्त सच्चे मन से अमावस्या की इस कथा को पढ़ता है तो उनके ऊपर सदा अमावस्या, माता और महादेव की कृपा बनी रहती है। तो सबसे पहले श्रवण करते हैं अमावस्या की पौराणिक कथा। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस कथा को लाइक नहीं किया तो कथा को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना न भूलना। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय, भोलेनाथ की जय। एक बार की बात है, एक गांव में ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। वे दोनों भगवान के सच्चे भक्त थे। उनके घर में सारी सुख सुविधाएं थीं, परंतु दंपति संतान न होने के कारण बहुत ही दुखी रहते थे। भगवान की पूजा आराधना करते सालों बीत चुके थे, लेकिन उनके घर में संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन ब्राह्मण ने अति दुखी होकर अपनी पत्नी से कहा कि मैं वन में तपस्या के लिए जा रहा हूँ, जंगल में जाकर तपस्या करूंगा, क्या पता हमें भी संतान सुख प्राप्त हो जाए। ऐसा कहकर ब्राह्मण तपस्या के लिए वन में चला गया और वहां जाकर कठोर तपस्या करने लगा। तपस्या करते करते सालों बीत चुके थे, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। भगवान ने ब्राह्मण को दर्शन नहीं दिए तो ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ और वह सोचने लगा कि इस व्यर्थ जीवन का क्या फायदा, मैं अपने जीवन को समाप्त कर देता हूँ। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हो गया। जैसे ही वह फांसी का फंदा गले में डालकर कूदने वाला था, तभी सुख अमावस्या प्रकट होकर बोली, हे ब्राह्मण, यह तू क्या कर रहा है? आत्महत्या करना महापाप है। तो ब्राह्मण ने कहा कि क्या करूं,
मैं हमेशा से भगवान की भक्ति करता आ रहा हूँ। मुझे एक संतान का सुख भी प्राप्त नहीं हुआ, तो उस मेरी भक्ति का क्या फायदा हुआ। अब मैं बिल्कुल निराश हो चुका हूँ। मेरा भगवान से भरोसा उठ चुका है। मैं अपने जीवन को समाप्त कर देता हूँ। मेरे पास एकमात्र बस यही उपाय है। तो यह सुनकर सुख अमावस्या माता बोली कि देख, ब्राह्मण तेरे 7 जन्म तक कोई संतान का सुख नहीं लिखा है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। तुम आज अपने घर लौट जा। आज से 9 महीने बाद तुम्हारे घर 2 कन्याओं का जन्म होगा। एक कन्या का नाम अमावस्या रखना और दूसरी का नाम पूनम रखना, और तुम्हारी पत्नी से कह देना कि सुख अमावस्या का व्रत करे। अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में देकर आना। ऐसा 1 साल तक करना है। 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना। ब्राह्मण को इस प्रकार वरदान देकर सुख अमावस्या अंतर्ध्यान हो गई। वरदान पाकर ब्राह्मण बहुत ही खुश हुआ। खुशी खुशी घर लौट आया। घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। सुनकर ब्राह्मणी को भी बहुत ही खुशी हुई। उसके बाद उसने हर माह आने वाली अमावस्या के व्रत रखने शुरू कर दिए। विधि पूर्वक व्रत रखती, कथा सुनती और 1 कटोरी चावल भरकर दान कर देती। वरदान के अनुसार 9 महीने बाद ब्राह्मण के यहाँ 2 कन्याओं ने जन्म लिया। तो ब्राह्मण ने सुख अमावस्या के कहे अनुसार एक कन्या का नाम अमावस्या रखा और दूसरी का नाम पूनम रखा। इस तरह संतान सुख पाकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत ही खुश रहते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। दोनों कन्याएं बड़ी हो गईं। ब्राह्मण की बड़ी बेटी अमावस्या धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह प्रतिदिन भगवान की पूजा पाठ करती और व्रत रखती। लेकिन छोटी बेटी पूनम भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं रखती थी। वह भगवान को मानती भी नहीं थी और अपनी बड़ी बहन को ऐसा करने से भी मना किया करती थी। एक दिन ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा कि स्वामी, हमारी दोनों कन्याएं विवाह योग्य हो गई हैं। कोई अच्छे से घर और वर की तलाश करके इनकी शादी हमें कर देनी चाहिए। तो ब्राह्मण ने कहा कि बात तो तुम ठीक कह रही हो। दूसरे ही दिन ब्राह्मण अपनी कन्याओं के लिए वर की तलाश में निकल पड़ा। कुछ ही समय में ब्राह्मण को अपनी बेटियों के लिए मनपसंद घर और वर मिल गया। तो ब्राह्मण ने रिश्ता पक्का कर दिया। दोनों बहनों का रिश्ता अलग अलग गांव में हुआ। दोनों बहनों के ससुराल वाले धनी और संपन्न थे। शादी पक्की करके ब्राह्मण घर आ गया। घर आकर उसने ब्राह्मणी को सारी बात बताई। तो सुनकर वह बहुत ही खुश हुई और भगवान को धन्यवाद देने लगी कि जैसी सुंदर मेरी बेटियां हैं, वैसे ही सुंदर और संपन्न घर और वर मिल गए हैं। प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण ने अपनी बेटियों का विवाह बड़ी ही धूमधाम से किया। दोनों अपने अपने ससुराल चली गई। तो ब्राह्मण की बड़ी बेटी अमावस्या के घर तो धन दिन दुगना रात चौगुना हो गया और 9 महीने बाद पुत्र प्राप्ति भी हो गई। लेकिन छोटी बेटी पूनम के घर सब कुछ नष्ट हो गया। वह बहुत ही दुखी रहने लगी। उसके दुख का कोई भी सीमा नहीं थी। एक बार बड़ी बहन अमावस्या को पता चला कि उसकी छोटी बहन बहुत ही दुखी है। उसके घर में धन धान्य सब कुछ नष्ट हो गया है। तो वह खाने पीने का सामान और खूब सारा धन लेकर गाड़ी भरकर अपनी बहन के घर गई और पूछा कि पूनम, क्या बात है? तेरे ससुराल वाले घर परिवार में अच्छे भले थे, फिर यह क्या बात हो गई कि सब कुछ नष्ट हो गया? तो पूनम ने दुखी होते हुए कहा कि बहन, मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरे आने के बाद यहाँ पर सब कुछ नष्ट हो गया है। ये कहते हुए वह रोने लगी। तो उसकी बड़ी बहन ने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुम भी आज से सुख अमावस्या का व्रत किया करो और पूजा करके व्रत कथा पढ़ा करो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि आ जाएगी और अन्न धन के भंडार भर जाएंगे। तुम ऐसा करना कि 1 साल तक अमावस्या के व्रत करना और हर अमावस्या को 1 कटोरी चावल से भरकर सह दक्षिणा दान कर देना। तो यह सुनकर पूनम को थोड़ी खुशी हुई कि शायद मेरे भाग भी सुधर जाए। तो पूनम ने अमावस्या के कहे अनुसार आने वाली अमावस्या को व्रत रखना शुरू कर दिया और 1 कटोरी चावल से भरकर दान करने लगी। तो थोड़े ही दिनों में उसके घर में सुख
समृद्धि और धन धान्य की प्राप्ति हुई। 9 महीने बाद बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो इस तरह अमावस्या के व्रत करने से वह सुखी और संपन्न हो गई। जो भी व्यक्ति अमावस्या का व्रत विधि विधान पूर्वक करता है, अमावस्या माता उसके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर देती है और माँ के आशीर्वाद से वह सर्व सुखी हो जाता है। बोलो अमावस्या माता की जय। ओम नमः शिवाय। आइए अब भगवान श्री हरि का ध्यान करते हुए सोना धोबिन की कथा का श्रवण करते हैं, जिसके बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। प्राचीन कथा के अनुसार बहुत साल पहले की बात है। किसी गरीब ब्राह्मण परिवार में पति पत्नी और उनकी एक पुत्री रहा करते थे। सारा परिवार भगवान की भक्ति में लीन रहता था। उनकी पुत्री सुंदर, संस्कारी और गुणवान थी। वह उसके लिए वर की तलाश कर रहे थे, किंतु निर्धन होने के कारण उसके विवाह में बाधाएं आ रही थीं। भगवान की दया से एक दिन उनके घर में एक बहुत बड़े महात्मा आए। उस कन्या ने उनकी खूब सेवा की। कन्या की सेवा भावना से प्रसन्न होकर महात्मा ने उसे आशीर्वाद दिया। तब उस लड़की के पिता ने कहा कि महात्मा जी, हम बहुत समय से अपनी पुत्री के विवाह के लिए वर की तलाश कर रहे हैं, मगर हमारी निर्धनता के कारण हर बार बात बनते बनते रह जाती है। कृपया बताइए, हमारी पुत्री के हाथ पीले कब होंगे? महात्मा जी ने उस लड़की का हाथ देखा तो बोले, इस लड़की के हाथ में तो विवाह की रेखा ही नहीं है। यह बात सुनते ही ब्राह्मण तो बड़े उदास हो गए और फिर बोले, क्षमा करना महात्मा जी, मैं आपके कहने का अर्थ नहीं समझ पाया। महात्मा जी ने फिर कहा कि तुम्हारी पुत्री के भाग्य में विवाह सुख नहीं लिखा है। महात्मा जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मण दंपति रोते रोते महात्मा जी के चरणों में गिर गए और उनसे इस समस्या का समाधान बताने के लिए विनती करने लगे। तब महात्मा जी ने उन्हें अपने चरणों से उठाया और बोले कि पास के ही एक गांव में सोना नाम की धोबन जाति की पतिव्रता महिला अपने पति, बेटे और बहू के साथ रहती है। वह एक महान पतिव्रता स्त्री है। यदि आपकी पुत्री उसे अपनी सेवा से प्रसन्न कर ले और आशीर्वाद स्वरूप उसकी मांग का सिंदूर उससे ले ले, तभी इस लड़की का विवाह संभव है। ऐसा करने से इसे अमोघ सुहाग भाग की प्राप्ति भी होगी। मगर ध्यान रहे, वह पतिव्रता महिला कहीं भी आती जाती नहीं है। महात्मा जी ब्राह्मण दंपति के घर से विदा हो गए। अब भोर होते ही ब्राह्मणी ने अपनी पुत्री को सोना धोबिन की सेवा करने के लिए भेज दिया। लड़की पूरे दिल से सोना धोबिन के घर की साफ सफाई और बाकी घर के काम भी उनके उठने से पहले ही करके अपने घर वापस लौट आती थी। यह क्रम बहुत दिन तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन सोना धोबन अपनी बहू को शाबाशी देते हुए बोली कि बहू, तुम तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर घर का सारा कामकाज कर लेती हो और मुझे पता तक नहीं चलता। बहू बोली, माताजी, मैं तो सुबह देर से उठती हूँ। मुझे लगा घर के ये सारे काम आजकल आप किया करती हैं। जानकर सोना धोबन को बड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा कि आखिरकार उनके घर का यह सारा काम कौन करके चला जाता है। इस बात का मुझे पता लगाना चाहिए। तब अगले दिन भोर होते ही सास बहू उठकर घर के एक कोने में छुपकर निगरानी करने लगी कि कौन है जो ब्रह्म मुहूर्त में ही घर का सारा काम करके चला जाता है। उधर अपने निर्धारित समय पर ब्राह्मण की पुत्री आई और मुख से भजन करते करते घर का सारा काम दिल से करने लगी। अपना काम पूरा होने पर जब वह वहां से जाने लगी तो सोना धोबन ने उसे पकड़ लिया और उसके सामने आकर उससे पूछा कि तुम कौन हो बेटी, और इस तरह छुपकर मेरे घर का काम क्यों करती हो? ब्राह्मण की पुत्री ने उन्हें महात्मा के द्वारा कही हुई सारी बात बता दी। सोना धोबन पतिव्रता होने के साथ साथ बहुत उदार दिल की भी थी। वह उस लड़की की सहायता के लिए तैयार हो गई। उस दिन अमावस्या थी और वह उस लड़की के साथ बिना अन्न जल ग्रहण किए उपवास रखकर उसके घर की ओर चल पड़ी। उसने सोचा, रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। लड़की के घर पहुंचकर सोना धोबन ने जैसे ही अपनी मांग से सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो सोना धोबन के पति के प्राण पखेरु उड़ गए।
सोना धोबन को ध्यात हो गया कि अब उसके पति इस दुनिया में नहीं रहे। वह ब्राह्मण परी से विदा लेकर चल पड़ी। रास्ते में पीपल का पेड़ देखकर उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। उसके बाद जल ग्रहण किया, तभी उसके पति की मृत देह में प्राण लौट आए। इस प्रकार अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने और इस कथा को सुनने से सुहागिन महिलाओं का सुहाग अंधकार को हरने आई। यह पावन रात पितरों का आशीष बने जीवन का साथ। मार्गशीर्ष अमावस्या का अद्भुत पर्व महान। श्री शिव विष्णु की कृपा से हो सबके कष्ट निदान।